In this video, I'm going to tell you about some thing या some facts about the decimal numbers. डेसिमल की बात कर रहे हैं, नॉट द एग्जैक्टली डिविजिबल, क्योंकि अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो उसमें डेसिमल नहीं आएगा. दैट यू नो. अगर कोई किसी का फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल इफ 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12, तो दैट इज इट डिवाइड द 12, 6 to the 12. If 7 is a factor of any number, you can say the 77, तो 77 by 7 that is 11, or 21 by 7 that is also 11, तो that is 3. So in that case we cannot find or we cannot take the decimal number. I'm talking here about the only decimals. अब वो चाहे सम इंटीजर के बाद डेसिमल आवे, जैसे 1.234 लाइक दिस, आर जस्ट वी गेट द डेसिमल. कैसे, कब हम इंटीजर के बाद डेसिमल पाते हैं और कब डायरेक्टली डेसिमल पे आ जाते हैं. यू हैव सीन द सच नंबर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे कि 5/7 है, तो इन दिस केस यू विल गेट द डेसिमल, नो इंटीजर, only decimal numbers. So 7 sevens are, and then 7 ones are like this. Okay, but if you have 7/5, means just opposite, then you will get the an integer, 5 ones are 5 and then 5 fours are 20 like this. तो these are the two different types of number. यानी हम कह सकते हैं जब नुमरेटर यदि छोटा है, अगर हम a अपॉन b की बात करें, तो if a is less than b, in that case you will get no integer part or no integral part, you can say no integral part, मतलब उसके पहले आप नहीं पाएंगे, पॉइंट के पहले. बट इफ a is greater than b, then you will get the integral part. इंटीग्रल पार्ट का मतलब, जैसे यहाँ पे आपका 1 है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट. देयर इज नो इंटीग्रल पार्ट, यानी कोई नंबर नहीं है, जस्ट यू आर स्टार्टिंग द 0.71. अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि हम क्या चीज़ बताने जा रहे थे. अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स, और लास्ट में है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. तो पहले दीज टू, फर्स्ट एंड सेकेंड. आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स. डिवीजन, दैट इज ए नंबर 13 डिवाइडेड बाई 5, what you will get 2.6, the quotient means, and the remainder is 0. 13/2, again this 6.5 is the quotient, the remainder is 0. And some example, that is 30 divided by 16, the remainder is 0 and 1.875 is the quotient. But some examples here, like 10 divided by 3, 3.33333, बहुत सारे 3 आएंगे, but the remainder is always 1 in this case. But when you divide 30/7, तो यहाँ पे रिमाइंडर आप देखिए चेंज हो रहे हैं, कई सारे, आगे भी रिमाइंडर चेंज होता रहेगा, लेकिन क्वोशिएंट जो आपका है वो भी एक, जैसे ये 4.2871, एंड देयर आफ्टर अगेन स्टार्ट द 4 2, मतलब 4 2, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, मीन्स ये इस तरह के नंबर आएंगे. वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, सम एग्जाम्पल दैट यू कैन डू बाय योर सेल्फ. 25/16, दिस इज 1.5625. 15/11, 1.363636 एंड सो ऑन. ये डैश डैश लगा है, इसका मतलब आगे और जा रहा है. 67/13, 5.153846, and then again 1.53846, and then again 1.153846. Similarly, if divide by 7 any number, तो 0.14287,
देन 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। 9/80 ओनली 0.1125, यानी देयर इज नो रिपीटेशन, आगे बंद हो गया, मतलब दिस इज द क्वेश्चन। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? इन सम क्वेश्चंस यू आर लुकिंग दैट द रिमाइंडर इज ज़ीरो, इन सब में ज़ीरो आ रहा, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। लेकिन इन सम यू आर नॉट गेटिंग द ज़ीरो, ये जैसे 1 आया आपका, ये 20 आ रहा, और भी आगे आते चले जाएंगे। इन दिस द रिमाइंडर, हियर द रिमाइंडर इज ज़ीरो, दैट इज़ वाई नॉट सो ऑन। 15/11 the remainder is not 0, 67/13 remainder is not 0। तो ये कौन कौन से डेसिमल्स होते हैं? यानी कि when a fraction after division you are getting the remainder is 0, then this type of fraction known as the terminating decimals, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि यू आर नॉट गेटिंग द रिमाइंडर एज ज़ीरो बट रिमाइंडर इज रिपीटिंग एज वेल एज द क्वोशिएंट इज आल्सो रिपीटिंग, यू कैन से द क्वोशिएंट इज आल्सो रिपीटिंग। तो उस केस में इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये थे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। अब ये जो टर्मिनेटिंग और ये इसको लिखने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी जैसे हमने किया ये आपका 1/7 0.14 1/7 you can write here 2857 and then again 1 और इस तरह से जाता रहेगा। तो इस 1 को फिर ना लिख के जहाँ से रिपीट होना शुरू करें आप उसमें क्या करें, एक बार ऐसे लगाएं। इट शोज दैट द गिवन क्वेश्चन, यानी फिर से ये रिपीट होने लगेगा, ओके फिर से ये इतना आ जाएगा, यानी कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस ओनली यू राइट बाय दिस वे। ऊपर हमने ये लगा दिया आपका ये जो बार होता है, या ये भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है 0.142857 को यहाँ पे डॉट, 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 यहाँ पे डॉट। इट मीन्स दीज नंबर्स आर रिपीटिंग समटाइम्स इन सम क्वेश्चन। जैसे कोई भी एक कोई फ्रैक्शन लें और उसमें इस तरह से भी आ सकता है, और आफ्टर 2 4 दिस 2 3 रिपीटिंग, मतलब 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा है, बट 2 4 इज नॉट रिपीटिंग। तो सच टाइप ऑफ नंबर आल्सो नोन एज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। कोई भी रैशनल नंबर सिर्फ दो ही हो सकते हैं, मीन्स ओनली द 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर थर्ड पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो नॉन रिकरिंग देने लगे। फिर द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड पॉइंट? फॉर थर्ड पॉइंट यू हैव सीन, अगर ये कोई रैशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स दिस इज एन इरैशनल नंबर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव द क्वेश्चन लाइक दिस 3.10 100 100 100 144 टाइम्स 0 मीन्स नॉट रिपीटिंग। देखिए इसमें कहीं रिपीट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा, ये रिपीटिंग नहीं है। सिमिलरली अगर हम √2 की बात करें, वैल्यू ऑफ √2, देन यू विल व्हाट यू विल गेट 1.4135 एंड सो ऑन। ये रिपीट कहीं भी आपको रिपीट नहीं मिलेगा,
This means this is non-terminating, non-recurring decimal. This type of number known as the irrational number. Similarly, under root 3 also you will not get the repeating. इसी तरह से पाई की वैल्यू भी होती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। थैंक यू।